हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जो कि क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। इसके ऊपर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्विज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में आपके सामने इस वीडियो में मैं पेश कर रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन जो है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आप क्विज को मेरे साथ साथ खेलिए और इसके नोट्स भी बनाइए और इसके अपने जो आपके सही उत्तर हैं उनके अंकों का टोटल कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में विभाजित सम्राट डैश के समय में किया गया। यानी कि आपको उस सम्राट का नाम बताना है जिसके समय में रोमन साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। तो द रोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एट द टाइम ऑफ एम्परर डैश। तो ऑप्शन ए है जूलियस सीजर, बी है डायोक्लेटियन और सी जो है ऑगस्टस और डी है टिबेरियस। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी डायोक्लेटियन। यानी कि डायोक्लेटियन के समय में साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और उस पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम कौन से रोमन सम्राट ईसाई बने थे? यानी कि विच रोमन एम्परर फर्स्ट बिकम ए क्रिश्चियन? तो ऑप्शन ए है जूलियस सीजर, बी है डायोक्लेटियन और सी है ऑगस्टस और डी है कॉन्स्टेंटाइन। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सम्राट जो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले थे, जूलियस सीजर थे, डायोक्लेटियन थे, ऑगस्टस थे या कॉन्स्टेंटाइन थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी कॉन्स्टेंटाइन। यानी कि कॉन्स्टेंटाइन वो पहले शासक थे जिन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद जो है धीरे धीरे ये ईसाई धर्म जो है पूरे साम्राज्य का मुख्य धर्म बन गया था। यानी कि बहुत सारे लोगों ने प्रजा में इसको स्वीकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिकंदर यूनान के डैश प्रांत या राज्य के शासक थे? यानी कि अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ डैश किंगडम ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस जिसे यूनान कहते हैं, तो उसमें सिकंदर जो महान के नाम से जाने जाते हैं, सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वो यूनान के किस छोटे से राज्य के शासक थे? तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो हैं ए एथेंस, बी स्पार्टा, सी मकदूनिया और डी लासिया। तो आपको बताना है एथेंस, स्पार्टा, मकदूनिया, लासिया में से सिकंदर कहाँ के शासक थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी मकदूनिया। तो मकदूनिया एक बहुत छोटा सा राज्य था यूनान के अंतर्गत, जहाँ पे सिकंदर जो है शासन करते थे, लेकिन अपने राज्य को बढ़ाने और विश्व विजेता बनने का सपना लेकर सिकंदर ने जो है उस समय की ज्ञात दुनिया का सबसे बड़ा भाग जो है अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी रोमन साम्राज्य के स्थानीय लोगों के साथ आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं के आदान प्रदान से संपूर्ण क्षेत्र के यूनानीकरण को डैश कहा जाता है? यानी कि द ग्रीकाइजेशन ऑफ एंटायर रीजन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ आइडियल्स एंड कल्चर ट्रेडिशंस विद द लोकल पीपल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर इज कॉल्ड डैश। तो आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कि कौन सा जो है यहाँ पर रिक्त स्थान को भरेगा। तो ऑप्शन ए है मिश्रण यानी कि मिक्सचर, और बी है रोमन यूनानी यानी कि रोमन ग्रीक, सी है संस्कृति मिश्रण यानी कि कल्चर मिक्स और डी है हेलेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से क्या यहाँ आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है डी हेलेनाइजेशन।
क्योंकि यहाँ पर जो है जो संस्कृतियों का मिलन हुआ और वहाँ पे यूनानी परंपराओं को अपनाया गया और उनको जो है यूनानी भाषा वहाँ की मुख्य भाषा बन गई और वहाँ के रीति रिवाजों को भी अपना लिया गया। तो इस तरह जो ये सब मिला और जुला के नई संस्कृति बनी, उसको जो है हेलेनाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 962 BE में स्थापित पवित्र रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा राज्य था, यानी कि द लार्जेस्ट स्टेट इन द होली रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड इन 962 BE वाज। तो ए है इटली, बी जर्मनी, सी बरगंडी और डी फ्रांस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है पवित्र रोमन साम्राज्य यानी कि होली रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा स्टेट था। तो उसके लिए जो है आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी जर्मनी, यानी कि जर्मनी जो है पवित्र रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा राज्य था। क्वेश्चन नंबर 6 है रोमन साम्राज्य और जनजातियों में संघर्ष के कारण थे, यानी कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रोमन एम्पायर एंड ट्राइब्स। तो ऑप्शन ए है व्यापार यानी कि ट्रेडिंग, बी बसना यानी कि सेटलमेंट, बसना का मतलब किसी स्थान पे रहना शुरू कर देना, और सी है सैन्य भर्ती यानी कि मिलिट्री रिक्रूटमेंट, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव का मतलब ए बी सी तीनों सही हैं। तो आपको बताना है इसमें से ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो जनजातियां थी उनका रोमन साम्राज्य के साथ संघर्ष, व्यापार और कई जगहों पे बसने के लिए यानी कि वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो है उन्होंने जब वहाँ स्थापित होने के लिए, बसने के लिए संघर्ष किया, व्यापार पर अधिकार जमाने के लिए संघर्ष किया और साथ ही साथ सेना में, क्योंकि वो लड़ाका जाति के लोग थे और भाड़े के योद्धा होते थे, इसलिए सेना में भर्ती होने के लिए, इन सभी बातों के लिए जो है उन्होंने जो है रोमन साम्राज्य के साथ संघर्ष किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है रोमन शासकों का डैश जातियों से संघर्ष हुआ, यानी कि रोमन रूलर क्लैश्ड विद डैश कास्ट्स। तो ए है गोथ, बी विसिगोथ, सी वेंडल और डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि रोमन शासकों का संघर्ष जो है गोथों के साथ हुआ, विसिगोथों के साथ हुआ, वेंडल्स के साथ हुआ या इन सब के साथ हुआ। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जनजातियां, इनके साथ जो है इनका रोमन शासकों का संघर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी, यानी कि विच लैंग्वेज वाज मेनली स्पोकन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी, यानी कि विच लैंग्वेज वाज मेनली स्पोकन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ऑप्शन ए है गोथ, बी है जर्मन और सी है यूनानी और डी है लातिनी। तो आपको बताना है कि गोथ, जर्मन, ग्रीक या लैटिन में से कौन सी भाषा जो है पूर्वी यानी कि ईस्टर्न पार्ट में बोली जाती थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी यूनानी, यानी कि पूर्वी भाग में यूनानी भाषा साम्राज्य के पूर्वी भाग में जिसका हेलेनाइजेशन हो गया था वो वहीं, इसीलिए वहाँ की ही भाषा, हेलेनाइजेशन का मतलब होता है यूनानी रंग में रंग जाना, तो उसी लिए जो है यूनान की ही भाषा, यूनानी वहाँ की ग्रीक भाषा जो है मेन लैंग्वेज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है रोमन साम्राज्य के पश्चिमी भाग में
कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती थी, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें कौन सी बोली जाती थी, यानी कि विच लैंग्वेज वाज मेनली स्पोकन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ए है गोथ, बी है जर्मन, सी है यूनानी और डी है लातिनी यानी कि लैटिन। तो आपको बताना है कि गोथ, जर्मन, ग्रीक या लैटिन में से कौन सी भाषा जो है वो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी भाग में बोली जाती थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, लातिनी यानी कि लैटिन। तो लैटिन भाषा जो है वहाँ की पश्चिमी भाग की मुख्य भाषा थी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को डैश के नाम से पुकारा जाता था, यानी कि द ग्रीक वाज कॉल्ड एज। तो ग्रीक्स को, यूनानियों को एक और नाम से पुकारा जाता था। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ए यहूदी यानी कि जूइस, बी है रोमन, सी हेलेनीज और डी है बेबीलोनियन। तो आपको बताना है कि यूनानियों को यहूदी, रोमन, हेलेनीज या बेबीलोनियन में से क्या कहा जाता था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, हेलेनीज। तो इनको जो है यूनानियों को हेलेनीज भी कहा जाता था। इसीलिए जो पूर्वी साम्राज्य था वहाँ पर जब यूनानीकरण हुआ तो उसे हेलेनाइजेशन कहा जाने लगा। तो इस तरह से ये क्विज़ ख़त्म हुई। आपने अपने स्कोर को काउंट कर लिया होगा और उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक तो आप करेंगे ही। धन्यवाद।